Good morning, students. Now we start with this remark. Bn dash is called space of continuous linear transformations from n to n dash. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? This is space of continuous linear transformations from n to n dash. If n dash equal to n, अगर n dash और n equal हो जाते हैं, then it is denoted by bn. हम दो बार नहीं लिखेंगे इसको. And bn is called a space of all continuous linear operators. अगर तीन linear transformation आपकी same to same वेक्टर स्पेस पे चल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन की जगह ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर ऑफ एन. इफ एन इज बनाक स्पेस, अगर एन बनाक स्पेस हो जाए देन बी एन इज आल्सो अ बनाक स्पेस. ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एन और एन डैश सेम हो चुके हैं ना. नेक्स्ट है इफ एन डैश इज सी, अगर एन डैश क्या हो? सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो which is complete. सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो कंप्लीट है. देन बी एंड सी, क्योंकि एन डैश क्या बन चुका है? सी. ये भी क्या होगा? आपका बनाक स्पेस. बनाक स्पेस होगा किस नॉर्म के रिस्पेक्ट में? Norm f is equal to supremum of mod fx where x belonging to n and norm x is equal to 1. And we write it as n star. हम इसे हम डिनोट करेंगे b n c को. It is also called dual space or the conjugate space of n. n star ये important है. Conjugate space of n क्या है? n star is equal to b n c. जब n dash आपका c बन जाए तो उसको हम dual space या conjugate space बोलते हैं. For each f belongs to n star, इसका कोई भी अगर एन स्टार का कोई भी एलिमेंट लो तो उसको वो क्या है? हमारा बाउंडेड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. बाउंडेड बोल लो या कॉन्टिन्यूस बोल लो, वो एक ही बात है. और बाउंडेड लीनियर फंक्शनल और एन या फिर सिंपली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो एन बोल सकते हैं. नेक्स्ट थ्योरम है लेट एम बी ए क्लोज लीनियर सबस्पेस ऑफ नॉन लीनियर स्पेस एन. एम जो है क्लोज लीनियर सबस्पेस है नॉन लीनियर स्पेस एन का. एंड लेट टी फ्रॉम एन टू एन बाई एम बी अ नेचुरल मैपिंग सच दैट टी ऑफ एक्स, टी को हमने एन के एलिमेंट पे लगाया तो ये क्वेश्चन स्पेस हो गया ना आपका. तो इसके एलिमेंट्स कैसे हुए हैं? एक्स प्लस एम, वेयर एक्स किसका? एन का, और ये एम एज इट इज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एन. शो दैट टी इज कंटीन्यूअस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड नो टी इज लेस देन इक्वल टू 1. Since M is closed linear subspace of n, so n by m is a norm-linear space with respect to norm. Norm x plus m is equal to infimum of norm x plus m, where m belongs to m. ये norm क्या डिफाइन की है? ये आपको लर्न करना है. फर्स्ट में प्रूव t is linear. t को linear प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है? t of ax plus by is equal to a tx plus b ty. ये आप इजीली कर सकते हो. Now t linear तो हो गया. अब हमें क्या शो करना है? t is continuous. t को कॉन्टिन्यूस दिखाने के लिए हम दिखा सकते हैं t क्या है? हमारा बाउंडेड है. और x बिलोंगिंग टू n, नॉर्म tx इज इक्वल टू नॉर्म x प्लस m. और नॉर्म x प्लस m की डेफिनेशन लगाओ. इंफीमम ऑफ नॉर्म x प्लस m वेयर n बिलोंगिंग टू m. अब ये इंफीमम है इन सब का, तो हर एक से क्या होगा? लेस देन इक्वल टू. और इन पर्टिकुलर अगर हम m को 0 चूज कर लें तो नॉर्म tx क्या होगा? लेस देन इक्वल टू x. तो यहाँ के जो रियल नंबर आ रहा है वो 1 है. तो t क्या हो गया? हमारा बाउंडेड. बाउंडेड है तो वो continuous हो गया. Now we show norm t is less than equal to 1. ये शो करने के लिए norm t डेफिनेशन लगाई. सुप्रीमम ऑफ norm tx where x belonging to and norm x less than equal to 1. इक्वेशन 1 को यूज करो. norm tx जो है less than equal to norm x का हम पुट कर सकते हैं less than equal to norm x. और इसका सुप्रीमम क्या होगा? 1 ही होगा. क्या हो गया? less than equal to 1. ठीक है. Next theorem है let n and n dash be non-linear space, T be a linear transformation from n to n dash, then kernel T, kernel T means null space of T. ये सारे results आप already कर चुके हो. Is a linear subspace of n and is closed if T is continuous. By definition, kernel of T, null space भी बोलते हैं इसको, means इसमें वो elements आएंगे जिसकी image क्या होगी? 0 होगी. Since 0 belongs to n, so t of 0 is equal to 0 because t is a linear transformation. So 0 belongs to kernel t. So kernel t is non-phi. Let x and y belongs to कर्नल टी के एलिमेंट्स ले लिए एंड ए और बी क्या ले लिए? स्केल ले लिए. अगर x और y कर्नल टी के हैं तो t अप्लाई करने के बाद वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी. नाउ t ऑफ ax प्लस by हमने दिखा दिया. ये भी क्या है? हमारा 0. तो इसका मतलब ax प्लस by जो है वो कर्नल टी का एलिमेंट बन गया. इसका मतलब कर्नल टी क्या हो गया? लीनियर सबस्पेस हो गया. लीनियर सबस्पेस में आप लीनियर कॉम्बिनेशन ही शो करते हो. Let t is continuous. Now we show kernel of t क्या है? Closed. For this we show it contains. Close दिखाने के लिए हम क्या दिखाएंगे कि ये अपने सभी लिमिट पॉइंट को कंटेन करता हो. Let x be a limit point of kernel t. मान लिया वो क्या है? इसका एक लिमिट पॉइंट है. Then there exists a sequence of points of kernel t which converges to x. अगर लिमिट पॉइंट है तो सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी kernel t की जो x को कन्वर्ज करेगा. Now xn sequence xn converges to x and t is continuous. So t of xn जो सीक्वेंस है वो tx को कन्वर्ज करेगी. तो tx को आप कैसे लिख सकते हो? लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी t of xn.
ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज xn इज एन एलिमेंट ऑफ कर्नल t, तो t ऑफ xn क्या हो गया, 0 हो गया, कर्नल t का एलिमेंट tx भी 0, तो यहाँ से मींस x किसका एलिमेंट हो गया, कर्नल t का। ठीक है, लेकिन x हमने लिया तो क्या था, लिमिट पॉइंट लिया था, और आ किसमें गया, कर्नल t में, इसका मतलब कर्नल t कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट्स, और अगर कोई भी स्पेस अपनी हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हार्ड-लाक थ्योरम जो नेक्स्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये जितना भी हमने किया है ये सारा आप अच्छे से रीड कर लेना, नहीं तो आपको फिर आपके लेक्चर क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके।